दोस्तों, देश की आजादी की बात जब चल रही थी तब गांधी जी ईसाई मिशनरीज के खिलाफ थे। जी हाँ, उन्हें डर था कि आजादी के बाद ही भारत के गरीब और भोले भाले लोगों का आसानी से पैसा और अनाज के बदले धर्म बदलवा लेंगे। और आज भारत में जो लहर चली है उसके हिसाब से हिंदुओं का इस्लाम में जिस कन्वर्शन का हंगामा होता रहा है वो हिंदुओं के ईसाई धर्म में शामिल होने के सामने ना के बराबर है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक भारत में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले 74% हिंदू अकेले साउथ इंडियन स्टेट से हैं। ऐसे में गांधी जी का डर सच साबित होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं। कैसे भारत में ईसाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, भारत में धर्मांतरण पर जितनी बात महात्मा गांधी ने की है शायद किसी महापुरुष और राजनेता ने कभी न की हो। जब अंग्रेजी मिशनरियों ने भारतीयों के मन में हिंदू धर्म और भारतीय रहन के बारे में जहर उगलना और नफरत फैलाना शुरू किया, तब गांधी जी ने इसका जमकर विरोध किया था। उनका मानना था कि धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता है। ऐसे में इसी नफरत की बुनियाद पर और पैसे, अनाज और उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन का लालच देकर ईसाई मिशनरीज ये धंधा आजादी से पहले से चला रहे हैं। जी हाँ, इस बात का इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ ईसाई और इस्लाम धर्म ने अपनी जड़ें जमाई वहाँ के लोग उसी धर्म के हो गए। इसमें आप अमेरिका, ईरान और अफ्रीका का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन भारत ही इकलौता ऐसा देश रहा जिसकी आस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म हमसे कोई नहीं छीन पाया। भारत में आज जो इस्लाम और ईसाई धर्म है उसकी प्रैक्टिस बाकी कट्टर देशों से काफी सॉफ्ट है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों के लोग आसानी से रह पाते हैं। लेकिन कई ऐसे गुट हैं जो इस शांति को भंग करने में तुले रहते हैं। उनका अलग एजेंडा चल रहा है कि धर्म परिवर्तन कराकर ज्यादा से ज्यादा आंकड़े अपनी तरफ करने का। और ईसाई मिशनरीज ये काम बहुत शांति से कर रही है, या शायद कहें कि अभी देश में ईसाई लहर नहीं चल रही है तो किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्वर्शन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवा देने वाली बात हजम नहीं होती। तो आइए जरा कुछ आंकड़े देखते हैं। दोस्तों, 2019 से 20 में किए गए सर्वे में ये सामने आया कि भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इस सर्वे में जितने लोगों को शामिल किया गया था उसमें से 0.4% लोग पहले हिंदू थे जो धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियन बन गए, जबकि सिर्फ 0.1% लोग पहले क्रिश्चियन थे। कन्वर्ट होने वाले 3/4 74% हिंदू अकेले दक्षिण भारतीय राज्यों से हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत के राज्यों में क्रिश्चियन आबादी में थोड़ा सा इजाफा भी हुआ है। सर्वे में शामिल लोगों में 6% दक्षिण भारतीय लोगों ने बताया कि वे जन्म से क्रिश्चियन थे, जबकि 7% लोगों ने कहा कि वे इस वक्त क्रिश्चियन हैं। सर्वे के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वालों में करीब आधे शेड्यूल कास्ट यानी SC से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे हिंदू जो धर्म परिवर्तन पर क्रिश्चियन बन गए उनमें करीब आधी आबादी 48% शेड्यूल कास्ट से है, जबकि 14% ST और 26% OBC कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि हिंदू धर्म छोड़ क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के पीछे के कारण भी आप में से ज्यादातर लोग अब जानना चाहेंगे। अब फिलहाल बेसिक रीजंस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि आखिर इन लोगों ने अपना धर्म क्यों छोड़ा। तो दोस्तों, कन्वर्ट होने वाले 45% लोगों ने कहा कि भारत में खासकर शेड्यूल कास्ट के साथ भेदभाव की बड़ी समस्या है और धर्मांतरण के पीछे ये बड़ी वजह है। उनके मुताबिक उन्हें वहाँ वो सम्मान, वो अधिकार मिलता है जो हिंदू धर्म में रहकर उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि धर्मांतरण के चलते किसी समुदाय की आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। शायद ये बात भी सामने आई है कि जितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा करीबन उतने लोगों ने ही धर्मांतरण के बाद हिंदू धर्म अपनाया भी है। इसी तरह 11.2% लोगों ने बताया कि उनका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ था, और इतने ही लोगों ने बताया कि वे वर्तमान में मुस्लिम हैं। इसी तरह 2.3% लोगों ने बताया कि उनका जन्म क्रिश्चियन धर्म में हुआ था, और 2.6% लोगों ने ये बताया कि वे मौजूदा समय में क्रिश्चियन हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक यह सर्वे नंबर 2019 से मार्च 2020 यानी कोरोना काल से ठीक पहले किया गया था। सर्वे में देश भर के अलग अलग हिस्सों के करीब 30,000 वयस्क नागरिकों को शामिल किया गया था। 17 भाषाओं को बोलने वाले इन नागरिकों से आमने सामने की बातचीत की गई है। इसी के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की गई। अब तक आप में ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इसको लेकर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। तो दोस्तों, बता दें कि भारत में कन्वर्जन के कानून हैं, लेकिन कन्वर्जन बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए इसके कानून बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। बता दें कि देश में कन्वर्जन के कानून बनाने का सिलसिला कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ था। खासतौर से विशेष रूप से बड़ी जनजातीय आबादी वाले कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून पारित किए थे। साल 1967 में ओडिशा धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ कानून पारित करने वाला पहला राज्य था। मध्य प्रदेश ने 1968 में एंटी कन्वर्शन लॉ पास किया था। अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में इसी तरह का कानून बनाया था। इसके बाद 2002 में
तमिलनाडु ने जबरन धर्म को बदलने के खिलाफ कानून पास किया था। इन सब के बाद धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का नया दौर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में शुरू हुआ। जी हाँ, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ने अपने नए कानून में विवाह शब्द जोड़ा और कहा कि भले ही धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया गया हो, इसे नोटिफाइड किया जाना मैंडेटरी है। अगर हम अपने संविधान की माने तो हमारा संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी देश में हर किसी को अपने रिलीजियस एक्टिविटीज की आजादी और अधिकार है और देश में बतौर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत व्यक्ति को अपने धर्म परिवर्तन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का भी प्रोविजन है। अब कानून कहता है दोस्तों कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है और ये उनका पर्सनल राइट है, लेकिन कानून ये भी कहता है कि किसी को डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जैसा कि आज देश में बहुत से लोग शादी करने के लिए धर्म बदलते हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा या आइडियोलॉजी के कारण धर्म बदल देते हैं। बेशक कानून कहता है कि धन का लालच देकर धर्म नहीं बदलवाया जा सकता, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर इस तरीके से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगता रहा है। इसलिए अब जरूरी है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो इस तरह से लालच देकर धर्म परिवर्तन करने वाली संस्थाओं पर रोक लगाई जा सके। लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर भारत में कानून क्या कहता है? तो बता दें कि सेंट्रल लेवल पर भारत में कोई कानून नहीं है जो जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कोई मंजूरी देता है। साल 1954 में भारतीय प्रोसेलिटिज्म रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल को पारित करने के लिए एक कोशिश भी की गई थी, लेकिन ओपोजिशन के भारी विरोध के कारण संसद इसे पास नहीं कर पाया, जिसके बाद स्टेट लेवल पर अलग अलग तरह की कोशिशें की गई। साल 1968 में ओडिशा और मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ एक्ट्स को पास किया गया था और आज ओडिशा के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून में अधिकतम 2 साल के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह से झारखंड में भी ऐसा बिल पारित हो चुका है। झारखंड में लालच देकर या जबरन धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने पर जेल की सजा के अलावा जुर्माना का भी प्रावधान है और धर्मांतरण कराने वाले को दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भी दी जाती है। धर्म परिवर्तन करने वाला अगर अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय का हो तो धर्मांतरण कराने वाले को 4 वर्ष की सजा हो सकती है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की धर्म परिवर्तन को लेकर थ्योरी तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जबरन किसी का धर्म बदलना साफ तौर पर जुर्म है। हालांकि ये टर्म तो एग्जिस्टिंग लॉ में भी था, लेकिन इसे मजबूती से लागू नहीं किया गया, वो अलग बात है। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में यही कहा है कि आदिवासी इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पिटीशन कोर्ट में की गई है उसके मुताबिक एक अलग कानून या आईपीसी में इसे जोड़ने की बात कही गई है। इसकी लीगलिटी की अगर बात करें तो अगर ये कानून बना भी दिया गया तो क्या ये साबित हो पाएगा? क्योंकि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति की मंजूरी से धर्म परिवर्तन किया है किसी ने, या पैसों के लालच या किसी डर या दबाव में? यही प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आपने पैसों के लालच से किया, मर्जी से किया। क्योंकि अगर मान लीजिए क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्या उन्होंने स्कूल शुरू कर दिए, आपको फायदा मिला और अब दलित जो ईसाई बन गए, पहले उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलते थे, लेकिन जब वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए तो उन्हें रेंट पर चीजें मिलने लग गई और इस तरह डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दलित दूसरे धर्मों की तरफ देखते रहे हैं। और अगर ये बात सही है तो फिर सरकार को डिस्क्रिमिनेशन का लॉ बदलना होगा, ना कि सिर्फ धर्म बदलने को। धर्म परिवर्तन का कारण क्या है, इस पर ध्यान देना होगा। अगर एजुकेशन से फायदा हो रहा है या किन्हीं और चीजों से फायदा हो रहा है, समाज में आपको इक्वलिटी मिल रही है, ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो उन चीजों को भी देखने की जरूरत है। आइए दोस्तों अब देखते हैं उन कारणों को कि जिस वजह से भारत में इतनी ज्यादा संख्या में लोग दूसरे धर्म की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्यादा नोटिसेबल हैं, जैसे कि रिलीजियस गैदरिंग्स है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग ईसाई धर्म से जुड़ने के बाद सुखी हो गए हैं। कोई गूंगा था बोलने लगा है, चल नहीं सकता था वो चलने लगा है। लगातार ऐसी गैदरिंग्स का प्रभाव लोगों पर होने लगता है। ऐसे में जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं या गरीब होते हैं, वो इससे इंस्पायर होने लगते हैं और उन्हें सुखी जीवन का एकमात्र रास्ता ईसाई धर्म है ऐसा लगने लगता है। वही समाज में बराबर इज्जत के लिए भी लोग दूसरे धर्मों की तरफ रुख करते हैं। दलित समाज और पिछड़े लोग जिन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, वह क्रिश्चियन बनना पसंद करते हैं जहां उनके साथ भेदभाव नहीं होता है। इसी के साथ साथ क्रिश्चियन स्कूल में भी अच्छी शिक्षा का दावा किया जाता है। ईसाई धर्म अपनाने वालों के बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल जाता है और इसके अलावा कई बार उनकी शिक्षा भी फ्री होती है। बच्चों को मुफ्त या रियायती शिक्षा देने के साथ ही यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी भी सब फ्री में दी जाती हैं। गरीब परिवारों को लुभाने का भी इनके पास एक बढ़िया तरीका है। क्रिश्चियन बनने वाले लोग गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। युवाओं को विदेश भेजने का लालच दिया जाता है। ऐसे में लोग इस धर्म की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। एक तरफ जहाँ देश में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव की खबरें अखबारों में आती हैं, उसे देखकर आप भी समझ गए होंगे कि वो दूसरे धर्म की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। यही दिक्कत है क्रिश्चियनिटी या इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कराने वालों के दावों के साथ भी।
अगर किसी के पूर्वज दलित थे तो वो हिंदू धर्म में फिर से दलित बनने क्यों आएगा? अगर वो कहेगा कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बनने की शर्त पर आएगा तो क्या ये घर वापसी कराने वाले धर्म के ठेकेदार उन्हें ब्राह्मण बना देंगे? अगर कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू बन जाए तो क्या उसे हिंदू ब्राह्मण या किसी ऊंची जात में जगह दे पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है और वो इतनी जटिल है कि उसमें कोई नहीं घुस सकता। ऐसे में जरूरी है कि लोगों की समस्याओं को समझा जाए ताकि उन्हें मजबूरन अपना धर्म ना छोड़ना पड़े। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।